कल खुद राजधानी रांची में भी पूरी तैयारियां की गई, जहां पर एसएसपी के साथ डीसी वहां पर मौजूद भी थे और तमाम चीजों का उन्होंने जायजा लिया। हमारे साथ संवाददाता अंकुर लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ संवाददाता प्रभात भी बने हुए हैं और संवाददाता अभिषेक भी बने हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं संवाददाता अभिषेक के पास। अभिषेक, हमने देखा है कि लगातार स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां चल रही है, क्या कुछ वहां पर किस तरह से सब कुछ तैयारियां की जा रही है? क्योंकि कोरोना काल में जाहिर सी बात है कि उस तरह से नहीं मनाया जाएगा, कार्यक्रम उस तरह से नहीं आयोजित होंगे जैसे हर साल होते हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन और तमाम नियम, और इसके अलावा क्या लग रहा है और कुछ नियमों को लागू किया गया है कार्यक्रम के तहत? बिल्कुल, देखिए धनबाद में अगर कहें कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और धनबाद के जो गोल्फ ग्राउंड है वहाँ पे मुख्य समारोह आयोजित किए गए हैं और यहीं पर ध्वजारोहण होंगे। 9 बजे का समय निर्धारित किया गया है और जो अभी तक जानकारी मिली है, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो पहले से ही परहेज करने के लिए कहा गया है। सिर्फ जो है 6 प्लाटून वो परेड के लिए रहेंगे और उसमें भी संख्या जो है वो काफ़ी निर्धारित किए गए हैं और उसमें जिला पुलिस के जवान हैं, सीआईएसएफ है, एनसीसी के हैं, ये सभी उसमें शामिल रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि डीसी उमाशंकर सिंह जो है वो निर्धारित समय के साथ ही वो ध्वजारोहण करेंगे। मौके पर जो प्रभारी एसएसपी है वो रहेंगे और तमाम जो आला अधिकारी वो सभी रहेंगे। जो भी अंदर जाएंगे उनकी सबकी जो है पहले तो थर्मो जांच होगी और सबको मास्क लगाना अनिवार्य जो है किया गया है। तो अब जो है कि एक बात है कि वेबकास्टिंग की सुविधा भी धनबाद जिला प्रशासन की ओर से की गई है, जहाँ नेट के थ्रू, यहाँ धनबाद में बैंक मोड़ और सरायढेला 2 जगह डिस्प्ले लगा हुआ है जहाँ पे आम लोग उसके माध्यम से देख पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि कल सुबह में जब ये फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही थी तो आपको पता होगा कि एक महिला जो है पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकल गई। ऐन मौके पर जब वो परेड में शामिल होने ही वाली थी तब तक उनके मोबाइल पर फोन आया कि आपकी जो स्वैब जांच दिया था वो रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। उसके बाद अफरा तफरी मच गई और वहां से उस महिला को जो है भेजा गया अस्पताल जहां पे उनकी इलाज चल रही है। बाकी जो अन्य उनके साथ में जो सहयोगी 30 की संख्या में जो महिला पुलिसकर्मी हैं उन सबकी जो है स्वैब दी गई है रिपोर्ट और आज रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो अभी तक जिला प्रशासन की ओर से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। धनबाद में मुख्य समारोह के अलावा चाहे वो डीसी ऑफिस का हो, एसएसपी कार्यालय हो, सभी के समय निर्धारित किए गए हैं और वो 9 बजे से पहले नगर निगम कार्यालय सहित सभी 9 बजे से पहले ध्वजारोहण हो जाएंगे और डीआरएम कार्यालय में भी तकरीबन 9:30 के आसपास जो है वहां भी निर्धारित किए गए हैं। अच्छी बात यह है कि डीआरएम में चूंकि कोरोना पॉजिटिव से अब निगेटिव हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, तो वो तो खुद जो है ध्वजारोहण करेंगे। एक बड़ी खबर यह है कि धनबाद में कि जो कोरोना को मात देकर जो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर वो कोरोना जो है फाइटर्स जो अब तक इस कोरोना युद्ध की में सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं, उन 22 लोगों को सम्मानित करने का निर्णय धनबाद जिला प्रशासन ने लिया है और सबके नाम भी जारी कर दिए गए हैं। उसमें वो डॉक्टर्स भी हैं, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं और वो नर्सिंग स्टाफ भी हैं और उसमें वो सभी लोग हैं, वो चाहे वो तमाम जो है पुलिस के लोग हों या वो कोरोना योद्धा में स्वास्थ्य कर्मी हों, सभी तरह के लोग उसमें शामिल किए गए हैं और उन सबको जो है कल सम्मानित किए जाएंगे। हालांकि उसमें मैट्रिक इंटर के जो छात्र जिन्होंने टॉप किया है उनको भी शामिल किया गया है, वो सभी सम्मानित होंगे। तो धनबाद जिला प्रशासन अपनी ओर से कोशिश करेगी कि भले कार्यक्रम कोरोना काल में कार्यक्रम को थोड़ा कर्टेल करना पड़ा है, लेकिन वो सारी चीजें जरूर होंगी जो आमतौर पे हम जश्न में शामिल करते रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा यह है कि सावधानियां पहले से ज्यादा बरतने की जरूरत है और अमिता, इसको लेकर जिला प्रशासन काफी सतर्क है। जी चलिए, बिल्कुल, और होना भी चाहिए क्योंकि कोरोना का इफेक्ट जो है वो हर तरफ, हर पर्व त्योहार में देखने को मिला है, हर कार्यक्रम में देखने को मिला है। हमारे साथ संवाददाता अंकुर भी बने हुए हैं रांची से। अंकुर, इस बार पहली बार ऐसा होगा कि मोरहाबादी मैदान में जो स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो हर साल कार्यक्रम पूरे धूमधाम के साथ, जश्न के साथ वहां मनाया जाता था, आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार इस पूरे कार्यक्रम में कोरोना इफेक्ट साफ तौर पर नजर आएगा।
बिल्कुल अमिता, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 15 अगस्त में जो है कोरोना को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए बड़ी सादगी से 15 अगस्त मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची में लगातार उपायुक्त और डीआईजी अपील कर रहे हैं कि सीधा प्रसारण जो है वो झारगov.tv में आप देख सकते हैं कि हालांकि आम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया है और किसी भी तरह का निमंत्रण पत्र जो है वो जारी नहीं किया गया जिला प्रशासन द्वारा। लेकिन बात करें यहाँ पर 15 अगस्त की, तो यहाँ पर 15 अगस्त इसलिए कुछ खास रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोरोना वॉरियर लोग को सम्मानित किया जाएगा, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, सफाई कर्मी हो या अन्य जो इस कोरोना काल में शामिल हुए थे उनको सम्मानित किया जाएगा। तो लगातार जो है राजधानी रांची में परेड का रिहर्सल भी किया गया और कल जो 15 अगस्त है वो परेड किया जाएगा, उसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी समेत कई जो परेड में शामिल होंगे, 13 प्लेटून्स वो परेड करेंगे और मुख्यमंत्री इसका झंडा तोलन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि कल जब यहाँ पर निरीक्षण किया गया, डीआईजी ने निरीक्षण किया मोराबादी मैदान का, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार कोविड-19 को देखते हुए मोराबादी मैदान में कुछ खास तैयारियां की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो सीट है वो अलग अलग जगह जो है वो डिस्टेंस को रखते हुए सीट बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो स्पेशली कोविड-19 को देखते हुए पूरे राजधानी रांची में जो अन्य जगहों पर भी झंडा तोलन होगा, वहां की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस बार झंडा तोलन होगा और रांची के मोराबादी मैदान में भी मुख्यमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए झंडा तोलन करेंगे। जी, हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी बने हुए, उनके पास भी चलते हैं। प्रभात, रांची में जो मुख्य कार्यक्रम आयोजन जिसका होना है स्वतंत्रता दिवस को लेकर, उसकी तैयारियों का तो हमने जान लिया कि किस गाइडलाइंस के तहत वहां पे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और लेकिन बात जमशेदपुर की करें तो वहां भी सबसे ज्यादा वहां पर मामले सामने आ रहे हैं। मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है कोरोना पॉजिटिव की, मरने वालों की भी संख्या वहां सबसे ज्यादा हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। ऐसे में जब वहां कार्यक्रम आयोजित होंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर, तो क्या वहां पर ध्यान रखा जाएगा? कोरोना इफेक्ट कितना ज्यादा वहां पर साफ तौर पर दिखने को तो मिलेगा ही, लेकिन इन सब चीजों के लिए वहां क्या खास तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल अमिता, देखिए जिला प्रशासन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि स्वतंत्रता दिवस इस बार बहुत सादे समारोह की तरह मनाया जाएगा और इसमें सामाजिक दूरी को मेंटेन करते हुए मनाया जाएगा। और मैं इस वक्त हूँ गोपाल मैदान में, जहाँ जिला प्रशासन का मुख्य कार्यक्रम होगा गोपाल मैदान में। हालांकि कल रिहर्सल किया गया था, ये देखिए अभी तैयारी चल रही है और यहीं पे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कल झंडा तोलन करेंगे और 9:05 में समय दिया गया है। हालांकि इस बार जो हर बार की तरह जो स्कूली बच्चे आते थे या फिर कई ऐसे रंगारंग कार्यक्रम होते थे, वो सारे कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया और लिमिटेड आदमी को ही आने की इजाज़त दी गई है और किसी तरह का कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया है, ताकि लोग जैसे पिछले बार इनविटेशन भी बांटे जाते थे, लोग आते भी थे, लेकिन इस बार ऐसे कुछ नहीं। और जो भी लोग अंदर प्रवेश करेंगे उनको सबसे पहले मास्क दिया जाएगा और सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए उन्हें सैनिटाइजर देते हुए तब अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। तो ये एक मुख्य समारोह यहाँ पर होगा। और इस बार जो स्वतंत्रता दिवस में स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया जाता, तो जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बार जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके घर पर आज ही जाकर उन्हें सम्मानित करेंगे जिले के उपायुक्त और जो भी तमाम पदाधिकारी है। वैसे 6 प्लाटून कल इस परेड में शामिल होंगे, जिसमें जैप है, रैप है, महिला बटालियन है, एनसीसी के बटालियन है, वो इसमें शामिल होंगे। और कल जो ये समारोह होना है पूरे सादे समारोह की तरह होगा, किसी तरह का कोई भीड़ भाड़ नहीं है, ना ही किसी को निमंत्रण पत्र दिया गया है। और इस समारोह में जो 10 कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो उन लोगों को यहाँ पर सम्मानित करने का योजना बना के रखा गया है और कल इन्हें सम्मानित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है अमिता कि जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस लोग देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोरोना जो है ये सारे जितने त्यौहार है उसमें कहीं ना कहीं विघ्न डाला है और रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने पूर्वी सिंहभूम में या पूरे झारखंड या पूरे देश में जिस तरीके से पैर फैलाया है, कहीं ना कहीं लोगों को डर समा गया। और जिला प्रशासन अपनी तरीके से ये आह्वान भी कर रहा है कि इस समारोह में किसी को आना भी नहीं और किसी को आने की इजाज़त भी नहीं है। तो हम कहें कि कल 9:05 में यहाँ झंडा तोलन होगा। जब मुख्य समारोह का जब झंडा तोलन हो जाएगा, उसके बाद जो उपायुक्त का कार्यालय है या फिर पुलिस लाइन का कार्यालय है या फिर एसपीडीसी का कार्यालय होता है, वहाँ झंडा तोलन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 10 कोरोना योद्धा को जो सम्मानित करने की बात है, वो कहीं ना कहीं जो कोरोना से जो लड़ रहे थे, जो योद्धा काम कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं एक बूस्टअप मिलेगा कि जिला प्रशासन ने इतने एक स्वतंत्रता दिवस के समारोह में उन्हें सम्मानित करा, तो कहीं ना कहीं वो गौरवान्वित महसूस तो जरूर करेंगे।
लेकिन तब है कि जिला प्रशासन ने यह सख्त हिदायत भी दी है जो आसपास के थानेदार है कि किस तरीके का कोई भीड़ भाड़ ना लगे। पहले होता था कि लोग झंडे तिरंगा लेके लोग रोड पे निकल जाते थे और जश्न मनाते थे। इस बार इस तरीके के कोई कार्यक्रम नहीं होगा। सख्त से निर्देश दिया गया है डीसी की तरफ से, इस तरीके से कोई भी अगर आपको नजर आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो कोरोना योद्धा सम्मानित करेंगे, और जो मैं पहले भी बताया कि और जो स्वतंत्रता सेनानी उसको आज ही सम्मानित कर दिया जाएगा, ताकि जो भीड़ भाड़ लगते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लोग आते हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारी कर ली है और कल यहाँ पे 9:05 में झंडा तोलन करेंगे। राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनके साथ उपायुक्त रहेंगे, एसएसपी रहेंगे और यहाँ पे झंडा तोलन होने के बाद ये समारोह यहीं पर इस सादगी से खत्म किया जाएगा। जी अमिता। बिल्कुल, और इस बार स्वतंत्रता दिवस के तमाम कार्यक्रम जहां भी आयोजित होंगे वहां पे कोरोना का इफेक्ट दिखेगा। जिस तरह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता, इस बार वो जो दर्शक होंगे वो दरगाह में नहीं होंगे। सिर्फ जो जरूरी लोग हैं, जो नेता होंगे, जो विधायक होंगे, वही उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता हो, ये सभी को इस बार वहां पर कार्यक्रम में वहां बिल्कुल भी आने का अनुमति नहीं दिया गया है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तो लगातार बात हम स्वतंत्रता दिवस की कर रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे सूबे में तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। कल तक रिहर्सल जो थे उसे अंतिम चरण तक उसका निरीक्षण किया गया है। सीएम और आपको बताया कि इस दौरान कार्यक्रम में सीएम पहुंचेंगे और सबसे बड़ी बात कि सीएम स्वतंत्रता दिवस के दिन श्रमिकों को सौगात भी देंगे। हमारे साथ लगातार संवाददाता बने हुए हैं अंकुर, प्रभात भी बने हुए हैं जमशेदपुर से, उनके पास सीधा चलते हैं। अंकुर, हमने देखा है कि स्वतंत्रता दिवस पर जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं, तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है कोविड-19 के तहत, लेकिन उस दिन एक बहुत बड़ी सौगात भी सीएम देने वाले हैं श्रमिकों को। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो है श्रमिकों को सौगात देने जा रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा पल रहेगा जब देखना ये होगा कि सौगात में क्या रहेगा। तो कहीं ना कहीं बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो एक सौगात देने जा रहे हैं श्रमिकों को, उन मजदूरों को जो कोरोना काल में जो है यहाँ पर आए थे। और ऐसे में बात करें तो एक बहुत ही अच्छा पल रहेगा, वो देखना रहेगा। लेकिन बात करें राजधानी रांची की तो आप देख सकते हैं, तैयारियों की बात करें तो लगातार तैयारी राजधानी रांची के मोरहाबादी, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बार कोविड-19 को देखते हुए जो पंडालें हैं उसे बहुत छोटा कर दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो किया गया है। वहीं बात करें स्टेज की तो स्टेज में भी चेयर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उसे स्पेस में रखकर जो है वो लगाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जब झंडा तोलन करेंगे तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो काफ़ी कम रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बात करें रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान की तो इस बार मोरहाबादी मैदान में जो पंडालें हैं वो उसे छोटा कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पुलिस बल जो मौजूद रहेंगे, जो 15 अगस्त देखेंगे और जो परेड में शामिल होंगे, उनकी जो दूरियां हों वो काफ़ी दूर दूर रहेगी। वहीं उन परेड कर रहे लोगों को कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आएंगे वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और ऐसे में बात करें तो लगातार जो है कोविड-19 को देखते हुए इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और लगातार उपायुक्त और डीआईजी यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं और उन्होंने साफ अपील किया है कि jhargov.in में लाइव प्रशासन दे सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अंकुर खास बात ये भी होगा कि इस बार जो तमाम नेता विधायक तो जरूर होंगे कार्यक्रम में, लेकिन उन तमाम कार्यकर्ताओं को इस बार वहां जगह नहीं मिलेगी। तमाम दर्शक जो हैं वो भी नहीं आ सकेंगे, लेकिन उन दर्शकों की जगह कोरोना जो वॉरियर्स है वो सभी वहां पर मौजूद होंगे, उन्हें सम्मानित भी किया जाना है। बिल्कुल, इस बार जो आम लोग हैं या कार्यकर्ताओं की बात करें उन्हें जगह जरूर नहीं मिलने वाली है, लेकिन ये खास बात रहेगा क्योंकि कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया जाएगा, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, कई चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये एक अनोखा पहल और अनोखा पल रहेगा, क्योंकि ये आज तक कभी नहीं हुआ है कि कोरोना वॉरियर और कोरोना काल के दौरान 15 अगस्त मनाया गया है। और ऐसे में जब उन्हें सम्मानित किया जाएगा तो एक बहुत ही अच्छा पल रहेगा। मुख्यमंत्री उन्हें सम्मानित करेंगे तो कोरोना वॉरियर को इन्विटेशन दे दिया गया है, सभी स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी को इन्विटेशन दे दिया गया है और कल सब जो है यहाँ पर शरीक करेंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जी प्रभात हमारे साथ बने हुए, प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, जिस तरह से राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक अलग तैयारियां हैं, कोविड-19 को देखते हुए गाइडलाइंस रखे गए, उसी के तहत सभी वहां पर मौजूद होंगे। यहां पर देखा गया है कि कोरोना वॉरियर्स को इस बार सम्मानित किया जाएगा, सीएम का श्रमिकों के लिए एक सौगात भी होगा। वहां पर क्या कुछ खास होने वाला है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोविड-19 यानी कोरोना काल में वहां पर क्या कुछ नियम कायदों के तहत लोगों को एंट्री मिलेगी या फिर नहीं, जो मुख्य लोग होंगे सिर्फ वही वहां पे मौजूद होंगे?
देखिए अमिता, जो मुख्य कार्यक्रम है गोपाल मैदान में होना है झंडा तोलन का, उसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रहेंगे। बन्ना गुप्ता के साथ उनके जो सचिव, निजी सचिव वो रहेंगे, उपायुक्त रहेंगे, एसएसपी रहेंगे और जो जिले के एसडीओ हैं या सिटी एसपी है ये रहेंगे। उसके बाद टाटा स्टील के कुछ अधिकारी रहेंगे। इसके अलावा जो पिछले साल या पिछले बार जैसे होता था, बहुत सम्मानित लोगों को भी इनविटेशन दिया जाता था, वो इस बार नहीं नज़र आएगा आपको। हाँ, ज़रूर है कि विधायक हैं या फिर पूर्व विधायक हैं, उन लोग जरूर नज़र आएंगे यहाँ पे जो सीटें, जो पंडाल बनाई गई हैं। लेकिन पिछले बार से तुलना अगर हम कहें तो इस बार कोरोना काल चल रहा है, इस बार बहुत सीमित कार्यक्रम है, बहुत सादे समारोह की तरह मनाया जाएगा। और जो परेड होगा, जो पिछले बार अगर हम कहें तो 10 से 12 प्लाटून हुआ करता था जब परेड की सलामी ली जाती थी, इस बार मात्र 6 प्लाटून है। और प्लाटून भी वैसे रिहर्सल कर रहे हैं, कम से कम 2 फीट की दूरी के साथ वो लोग मार्च पास्ट करेंगे। पहले होता था कि बहुत कम दूरी रहती थी, बहुत कम दूरी में वो लोग का मार्च पास्ट ही देखने लायक बनता था, लेकिन इस बार कम से कम 2 फुट की दूरी में रहेंगे। जो एनसीसी कैडेट के बच्चे आएंगे उसे भी ये हिदायत दी गई है कि कम से कम 2 फीट की दूरी बनाकर ही इस परेड में शामिल होंगे। इसके अलावा जो सम्मानित करने की बात आपने कही है, वो जो 10 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, जिन्होंने कोविड काल में अच्छे कार्य किए हैं, लोगों तक पहुंचा है और जो कोविड पेशेंट्स हैं उसको मोटिवेट किया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ होगा नहीं, आप इससे लड़कर जीत कर वापस आइएगा। तो ऐसे 10 लोगों की चिन्हित किया गया और उन लोगों को इन्विटेशन भी दे दिया गया है। कल उन लोगों को यहाँ पे सम्मानित भी किया जाएगा। निश्चित है अमिता, इस सम्मानित करने से वो जो 10 कोरोना योद्धा है उसके अंदर एक बूस्टअप आएगा। कहीं ना कहीं उसको ये लगेगा कि हमने समाज के लिए एक अच्छा कार्य किया है। जहाँ इतने बड़े समारोह में हालांकि भीड़ भाड़ तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, डीसी, एसपी के सामने सम्मानित करना, वो अपने आप को जरूर गौरवान्वित महसूस करेगा और दूसरे को भी ये मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी क्यों ना, जो कोरोना वॉरियर्स है, चाहे कोरोना के काल में जो हम भी कुछ ऐसा करें ताकि हम भी आने वाले समय में सम्मानित हो। ये दिमाग में जरूर बातें आएगी। हाँ, ये कल जब जो समारोह होगा वो पूरे सादे समारोह होगा, मैं पहले ही बताया। और जो सम्मानित करने की बात थी, जो वो आज ही सम्मानित कर दिया जाएगा। जो स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित किया जाता था, यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम होते थे, ड्रम बजते थे, ये सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और जो लिमिटेड कार्यक्रम रखा गया, झंडा तोलन होगा। झंडा तोलन के बाद 10 कोरोना वॉरियर्स को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद ये समारोह यहीं पे खत्म हो जाएगा। जी अमिता। लेकिन प्रभात, ये एक बहुत अच्छी पहल इस बार की गई है। हालांकि कोरोना काल है, उसमें हमने देखा है कि जो दर्शक होंगे वो बिल्कुल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर, नर्स और वैसे मरीज जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं, वो सामने से कार्यक्रम को देख पाएंगे। ये एक सोच और ये एक पहल जो की गई है वो वाकई में सराहनीय है। बिल्कुल अमिता, देखिए वो जो ये जो सम्मानित का कार्यक्रम है, निश्चित है ये जो, मैं फिर से एक बार अपने सहयोगों को कहूंगा कि एक बार इस ग्राउंड को दिखाए। इसलिए मैं ग्राउंड को दिखाना चाहता हूं कि ये ग्राउंड में ये मुख्य समारोह यहाँ पे होगा, लेकिन इस ग्राउंड के अगल बगल जितने हैं ये तार का घेरा हुआ। अगर जो लोग हैं बाहर से देख सकते, अंदर एंट्री नहीं है। बाहर से जो रोडें हैं, रोड गई है अगल बगल से या फिर अगल बगल फ्लैट्स है, वहाँ से वो जरूर देख पाएंगे जो भी दर्शक है। अंदर आने की इजाज़त नहीं है, चूंकि भीड़ भाड़ होगा और सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पाएगा। इसको देखते हुए ये हर साल ऐसी रहता है, लोग अंदर बैठते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी लोग बाहर से देखते हैं। और प्रशासन की ओर से पूरा पुख्ता इंतजाम किया है कि रोड के बाहर में या फिर बिल्डिंग के ऊपर में जवान रहेंगे ताकि किसी तरह का कोई अचूक किसी तरह का कोई बात ना हो जाए। इसको लेकर प्रशासन ने कल जब इसका निरीक्षण किया था तो वहाँ किस किस फ्लैट में रखना, ये भी बातें तय की गई थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी तो जरूर होगी अमिता। जो पिछले बार जिस तरीके से दर्शक, छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी उत्साहित होता है कि हम हमारे देश की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हम निकलते हैं, तो छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा उत्साह रहता था। छोटे छोटे बच्चे तिरंगे के बना हुआ पोशाक पहनकर आते थे, तिरंगे हाथ में लेकर रहते थे, तिरंगे के कपड़े पहनते थे। वो कहीं ना कहीं इस बार नजर नहीं आएगा, चूंकि कोरोना काल चल रहा है इस वजह से। और घर के गार्जियन भी नहीं चाहेंगे कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को या फिर जो बुजुर्ग है या फिर और किसी को ले जाकर इस समारोह को दिखाएं। पहले ऐसा होता था, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल में ये सारी चीज़ें पाबंदी लगा दी गई और ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। इसलिए जब जो लोग यहाँ एंट्री करेंगे, वो एंट्री पॉइंट से ही उन लोगों को मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा और सामाजिक दूरी पालन करते हुए यहाँ पे बैठाने की व्यवस्था की गई है। तो हम कहें कहीं ना कहीं कोरोना जो है हमारे पर्व त्यौहार या हमारे जश्न के जो माहौल होते थे वो कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट दिया है। क्योंकि मैं पहले भी बताया कि
15 अगस्त में ऐसे कई सामाजिक संगठन होते थे कि जो गाड़ियों में निकालकर तिरंगा लेकर वो खुशी मनाते थे कि आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर इस कोरोना काल में नजर नहीं आएगा, चूंकि कोरोना है और लोगों को समझने की भी जरूरत है कि इस तरीके का कोई भीड़ भाड़ ना लगाएं, और कहीं भीड़ भाड़ अगर होता भी है तो प्रशासन उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। या पहले बातें एसडीओ की तरफ से कह दी गई, उपायुक्त की तरफ से कह दी गई है कि अगर इस तरीके से कोई भी नजर आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहे कल का जो समारोह होगा पूरा सादा समारोह होगा, और झंडा तोलन के बाद सब सारे लोग अपने अपने कार्यालय में जाकर झंडा तोलन करेंगे। उसके बाद ये शहर में जो जिस तरीके से कोविड का जो कहर जारी है, जमशेदपुर में अगर कहें पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, मौतें भी सबसे ज्यादा हो रही है। लेकिन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात। तो वाकई में और हमने देखा कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, रिहर्सल्स किए जा रहे हैं, प्रोग्राम भी उस दिन होंगे, लेकिन फर्क बस इतना होगा कि इस बार कोरोना इफेक्ट जो है, कोरोना का इफेक्ट है वो कार्यक्रम में दिखेगा। इस बार दर्शक वहां पर नहीं होंगे मुख्य कार्यक्रम में, लेकिन कोरोना जो वॉरियर्स हैं वो जरूर मौजूद होंगे और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा, और साथ ही सीएम का सौगात श्रमिकों के लिए होगा।